नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये क्वेश्चन मैंने संविधान से लिया है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो देखिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 सूचियां दी गई हैं और उन दोनों सूचियों को क्या करना है, आपस में मिलान करना है। तो देखिए क्या बोला गया है, सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है। देखिए सूची 1 में इधर लिखा हुआ है और सूची 2 ये है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, देखते के साथ ही पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये लिया गया है मौलिक अधिकारों से, अर्थात फंडामेंटल राइट्स से। क्योंकि ये जो इसके जो सूची 2 में देखिए अनुच्छेद 29 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21A लिखा हुआ है, अनुच्छेद 18 लिखा हुआ है और अनुच्छेद कितना लिखा है, 26। क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक किसका जिक्र किया गया है, मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से ही लिया गया है। तो देखिए सूची 1 में क्या लिखा हुआ है, सूची 1 को पढ़ लेते हैं। उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध, ठीक है। तो देखिए उपाधियों को जो निषेध किया गया है भारतीय संविधान में, अर्थात मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत बोला गया है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 18 में। तो इस ए का जो मिलान हो जाएगा, इस उपाधियों का अंत किससे मिल जाएगा, जाकर के किससे, 3 से, आर्टिकल 18, ठीक है। तो ऑप्शन ए, मतलब ये जो लिखा हुआ है ए किसके साथ मिलान हो जाएगा, ए का 3 के साथ, अर्थात आर्टिकल 18 के साथ। आगे चलिए, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो किस में आ जाएगी, आर्टिकल 26 में। किस में आ जाएगी, आर्टिकल 26 में। तो आर्टिकल 26 कहां पर लिखा हुआ है, 4th पोजीशन पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर इसका मिलान किससे हो जाएगा, 4th से। चलिए अगला ऑप्शन क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। तो देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण किया गया है भारतीय संविधान में, उसमें बोला गया है आर्टिकल 29 में। क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 दोनों किसके लिए बताए गए हैं, दोनों के दोनों अल्पसंख्यकों के विषय में ही जिक्र करते हैं। आर्टिकल 29 में उनकी जो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया गया है, अधिकार प्रदान किया गया उनको। और उसके बाद में जो तुम्हारा आर्टिकल 30 से धार्मिक, ये जो तुम्हारा कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान आर्टिकल 30 में किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, भाषा और संस्कृति का जो संरक्षण किया गया है किस आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल 29 के तहत। तो ये किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इससे, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद में देखिए शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कहां पर शामिल किया गया, देखिए मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान में शुरू से ही शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था। इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या किया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या किया गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है 21A। तो यहाँ पर 21A किस पोजीशन पर लिखा हुआ है, 2 पर। तो शिक्षा का अधिकार किससे मिल जाएगा, इससे 2 से मिल जाएगा। तो अब आइए देखते हैं इसके कूट में। देखिए ए किससे मिल रहा है, ए मिल रहा है किससे, ए मिल रहा है 4 से, सॉरी ए किससे मिल रहा है, ए मिल रहा है 3 से। तो यहाँ पर 18, अर्थात उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 3। तो ए का कौन सा हो जाए, 3। देखिए ए पे यहाँ पर भी 3 लिखा और यहाँ पर भी 3। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। या तो इनमें से अभी तक ऑप्शन नंबर मतलब ए करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, इनको तो क्या कर देंगे, आंसर जो सही आंसर है उसकी कैटेगरी से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। आगे चलिए, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल नंबर 26। तो बी किससे मिल रहा है, 4 से। तो देखिए अब यहाँ पर बी, यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ कितना मिल रहा है, 4। तो देखिए ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।